how to form negative in integer sentences in past perfect tense. आज हम पढ़ने वाले हैं past perfect के negative और integrative sentences कैसे बनाए जाते हैं। past perfect की वीडियो चैनल पर मौजूद है, जिन्होंने वो नहीं देखा वो लाजमन देखें क्योंकि ये उसी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने past perfect tense डिटेल में एक्सप्लेन किया। past perfect में हमने कहा कि it shows an action which completed before another action or time in the past। उस अमल को जाहिर करता है जो दूसरे अमल या वक्त से पहले हुआ हो। हमने उस वीडियो में बताया है कि अगर हमारे पास सिंपल past tense है तो past perfect tense की ज़रूरत क्यों आती है, वो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो लाजमन वो वीडियो देखें ताकि आपको past perfect का सही इस्तेमाल आ सके और सवालों के जवाब मिल सके कि सिंपल past जगह पे past perfect क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम उसके नेगेटिव पढ़ेंगे। पॉजिटिव में हमने कहा कि एक अमल हुआ है था पास्ट में जब दूसरा अमल हुआ। दो अमल पास्ट में हुए थे, एक पहले हुआ था एक बाद में। जो पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट क्लॉज में एक्सप्रेस किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में दो क्लॉज इस्तेमाल होते हैं, एक पास्ट परफेक्ट क्लॉज और दूसरा सिंपल पास्ट क्लॉज। जो अमल पहले हुआ हो वो पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है और जो बाद में हो जाता है वो सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने लंच खाया था जब अली आया। खाने का अमल, दोनों अमल पास्ट में हुआ, खाने का अमल भी पास्ट में हुआ, आने का अमल भी। लेकिन मैंने लंच खाया था या किताबी उर्दू में खा चुका था, तो एक अमल हुआ था जब दूसरा अमल हुआ। दोनों पास्ट में हुए थे लेकिन जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में I had eaten lunch when, जब अली आया, when Ali came। अब पास्ट परफेक्ट में had auxiliary इस्तेमाल की जाती है। तो हमने बार बार वीडियोस में कहा है कि जिस टेंस या स्ट्रक्चर में ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो उसके नेगेटिव बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया जाता है, राइट। तो पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा, ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड के नेगेटिव हैडेंट प्लस वर्ड थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में वर्ड का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल प्लस रोज यानी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा कंजंक्शंस when, by the time और before, तीनों के एक ही मतलब है, इनमें से कोई भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस का क्लास, ये पास्ट परफेक्ट का क्लास और ये सिंपल पास्ट टेंस का क्लास हम लिंक करते हैं कंजंक्शन by the time, before और when के साथ। तीनों का एक ही मतलब है, सिंपल पास्ट ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस सोर्स। इसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है, हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो पॉजिटिव में हम कहते हैं कि अमल हुआ था जब दूसरा अमल हुआ। नेगेटिव में हम कहते हैं कि एक अमल नहीं हुआ था जब दूसरा अमल हुआ। एक नहीं हुआ था लेकिन दूसरा अमल हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लंच नहीं खाया था जब अली आया। अब अगर पॉजिटिव में मैंने लंच खाया था या किताबी उर्दू में मैं लंच खा चुका था, लेकिन ये चुका चुकी था तरीके से इंग्लिश नहीं सीखा जा सकता, वो हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने आइडिया क्लियर करना होगा अपनी ज़ुबानों में, राइट। सो मैंने लंच खाया हुआ था जब अली आया, आई हैड ईटन लंच व्हेन अली केम। अब अगर हम नेगेटिव में कि मैंने लंच नहीं खाया था जब अली आया, सो आई खाना अमल है किसने, मैंने। आई हैडंट ईटन लंच, एक अमल नहीं हुआ था। व्हेन, जब अली केम, अली आया। This action had not completed, this action hadn't occurred, ये अमल नहीं हुआ था। By the time this action took place, जब ये अमल हुआ, ये अमल नहीं हुआ था जब ये अमल हुआ, right? आयशा, अगर हम पॉजिटिव में कहते कि आयशा ने तालीम मुकम्मल की थी जब उसकी शादी हुई, या किताबी उर्दू में आयशा तालीम मुकम्मल कर चुकी थी जब उसकी शादी हुई। एक अमल हुआ था, तालीम मुकम्मल की हुई थी जब उसकी शादी हुई। आयशा had graduated, जो अमल पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट, दोनों अमल पास्ट में हुए था। लेकिन जो अर्लियर हुआ वो पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है, जो बाद में वो सिंपल पास्ट इसमें। सो आयशा ने तालीम मुकम्मल किया हुआ था या तालीम मुकम्मल किया था जब उसकी
Aisha had graduated when या by the time या before she got married उसकी शादी में. अब अगर नेगेटिव में आयशा ने तालीम मुकम्मल नहीं की थी, मुकम्मल करने का अमल नहीं हुआ था जब उसकी शादी हुई, एक अमल नहीं हुआ था. अमल मुकम्मल करना, तालीम मुकम्मल किसने? आयशा ने. Doer of an action is called subject. Aisha had graduated when she got married. जब उसकी शादी हुई. This action hadn't completed by the time this action took place. जब ये अमल हुआ. हमने इंग्लिश कोर्स मुकम्मल नहीं किया था जब टीचर ने इंस्टीट्यूट छोड़ा. अब अगर हम पॉजिटिव में कहते हैं कि हमने इंग्लिश कोर्स मुकम्मल किया हुआ था जब टीचर ने इंस्टीट्यूट छोड़ा, so we had मुकम्मल करने का अमल हो चुका था. We had completed English language course or English course when the teacher left institute. अब अगर नेगेटिव में हमने इंग्लिश कोर्स मुकम्मल नहीं किया था, we hadn't completed English course by the time दूसरा काल जब टीचर ने हमारे टीचर ने left, our teacher subject leave second to left the institute. This action hadn't occurred, ये अमल नहीं हुआ था by the time this action took place, जब ये अमल हुआ. Right? सूरज पॉजिटिव में अगर हम कि सूरज तुलू हुआ था या तुलू हो चुका था जब मैं जागा, तुलू होने का अमल हो चुका था जब मैं जागा. The sun had risen when I woke up. एक अमल हुआ था जब दूसरा अमल. अब अगर नेगेटिव में हम कहते हैं कि सूरज तुलू नहीं हुआ था जब मैं जागा, एक अमल नहीं हुआ था. The sun hadn't risen before I simple past before I woke up. ये अमल this action hadn't completed, this action hadn't occurred, ये अमल नहीं हुआ था. By the time I woke up another action took place, दूसरा अमल हुआ. Right? हमने पहले भी कहा कि past perfect ये उसी का दूसरा पार्ट है. आप past perfect के पॉजिटिव सेंटेंसेस का वीडियो लास्ट में देखें ताकि आपका आइडिया बिल्कुल क्लियर हो, तभी ये सीखने में बहुत आसानी होगी, समझने में. और अगर असलम ने गाड़ी नहीं धोई थी जब बारिश शुरू हुई. अब अगर पॉजिटिव में असलम ने गाड़ी धोई हुई थी या धो चुका था जब बारिश शुरू हुई, दोनों अमल प्यास में हुए थे, लेकिन धोने का अमल पहले हुआ था, बारिश शुरू होने का अमल बाद में. So Aslam had washed his car. असलम ने अपनी गाड़ी धोई हुई थी या धो चुका था when it began to rain, जब बारिश होना शुरू हुई. लेकिन अब अगर हम कहते हैं कि असलम ने गाड़ी नहीं धोई थी, असलम hadn't washed his car, असलम ने अपनी गाड़ी नहीं धोई थी before it began to rain, जब बारिश हुई. This action had not occurred by the time this action occurred, जब ये अमल हुआ. आप नहीं सोए थे जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी. अब अगर आप कहते हो आप सो चुके थे जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, या आप सोए हुए थे, सोने का अमल हो चुका था जब दस्तक देने का अमल हो. We had slept by the time someone knocked on the door. अब अगर नेगेटिव में कि आप सोए नहीं थे जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, you hadn't slept by the time, मतलब यहाँ जब someone knocked on the door, जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी. This action hadn't occurred, this action hadn't taken place, ये अमल नहीं हुआ. By the time this action occurred, जब ये अमल हुआ. So past perfect के नेगेटिव में, पॉजिटिव में हम कहते हैं कि अमल हुआ था जब दूसरा अमल हुआ. नेगेटिव में कहते हैं कि एक अमल नहीं हुआ था जब दूसरा अमल हुआ. फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपका मैसेज नहीं मिला था जब अली ने मुझे कॉल किया. अब अगर कहते मुझे आपका मैसेज मिला था जब अली ने मुझे कॉल किया, ये मिलने का अमल हो चुका था जब कॉल करने का. I had received your message when Ali called me. अब अगर नेगेटिव में मुझे आपका मैसेज नहीं मिला था, I hadn't received your message by the time, yeah, when Ali called me, जब अली ने मुझे कॉल किया. Right? असलम नहीं नहाया था जब मैं पहुंचा. पहुंचने का अब मैं कहते असलम नहाया हुआ था, राइट, जब मैं पहुंचा. असलम had bathed या had taken bath when I arrived. अब अगर नेगेटिव में असलम नहीं नहाया था, असलम hadn't bathed as a verb या as a noun, hadn't taken bath by the time I arrived, जब मैं पहुंचा. So ये past perfect के नेगेटिव सेंटेंसेस हमने डिटेल में एक्सप्लेन किए.